रूस यूक्रेन की जंग के बीच वर्ल्ड वॉर के हालात बन रहे हैं और इन हालात के पीछे है विनाशक अलायंस में दुनिया का बंट जाना। टीम अमेरिका में यूरोपियन देश हैं, तो रूस के पाले में भी कुछ ऐसे ही देश हैं जिनका एक्शन प्लान सीक्रेटली एग्जीक्यूट हो रहा है। हालांकि अब तक रूसी अलायंस से जुड़े कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पकड़े गए एक शिपमेंट ने उस प्लान की जानकारी सामने रख दी है। आखिर क्या है यूरोप को दहलाने वाला प्लान और क्या था उस शिपमेंट में, देखिए ये रिपोर्ट। Meetings later today. पैनिक बटन हुआ ऑन, एक्टिव न्यू प्लान। اللهم إنهم محتاجون। 5 जनवरी 2020 की ये तस्वीर आपको याद ही होगी। तेहरान की सड़क पर पूरा ईरान उतर आया था। अपने मुल्क के सबसे बड़े सिपह सालार कासिम सुलेमानी को आखिरी सलामी ईरान ने ऐसे दी थी। يبنوا إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به। इसी वक्त मुल्क के सबसे बड़े धार्मिक लीडर अयातुल्लाह खमनेई ने कसम ली थी कि इस मौत का बदला ईरान हर हाल में लेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करेगा, न्यूक्लियर हथियार भी बनाएगा और जो संकेत अब मिल रहे हैं वो ईरान को उसके मकसद में कामयाब होते दिखा रहे हैं। 29 दिसंबर 2022, हीथ्रो एयरपोर्ट, यूके। ईरान के पक्ष को मजबूत करते संकेत मिले हैं ब्रिटेन के इसी एयरपोर्ट में, और लिंक इतना मजबूत है कि कोई भी न्यूक्लियर प्लान एक्टिव होने से इनकार नहीं कर सकता। चौंकाने वाली खबर यह है कि इस एयरपोर्ट पर वो सामग्री हाथ लगी है जो न्यूक्लियर वेपन निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस सामग्री का नाम है यूरेनियम। आपने बिल्कुल सही समझा, ईरान की कसम पूरी करने वाली सबसे बड़ी जरूरत। लेकिन सवाल यह है कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर मिले यूरेनियम का ईरान की कसम से क्या लिंक? या ईरान यूरेनियम की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, या फिर पकड़े गए यूरेनियम का रूट ऐसा है जो ईरान के न्यूक्लियर हथियार का सीधा लिंक बना रहा है? जवाब देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम का शिपमेंट पाकिस्तान से लोड हुआ था, जिसे मस्कट होते हुए ओमान पहुंचाया गया और ओमान से प्लेन के जरिए ब्रिटेन भेजा गया। लेकिन यह शिपमेंट ईरानी नागरिकों के लिए भेजा गया था, यानी रेडियो एक्टिव सामग्री ईरान ने मंगवाई थी। अब सवाल यह है कि यह शिपमेंट डायरेक्ट ईरान के लिए बुक क्यों नहीं हुआ? या जंगी माहौल में रूस के खिलाफ मोर्चे पर खड़े ब्रिटेन या किसी यूरोपीय देश को दहलाने की साजिश थी? या फिर इस यूरेनियम को ईरान तक पहुंचाने का कोई डायरेक्ट रूट ब्रिटेन से है? हालांकि ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पर्दे के पीछे है, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर मिल गया है, और वो ये कि या तो पाकिस्तान ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद कर रहा है, या फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इतनी घटिया है कि रेडियो एक्टिव सामग्री ब्रिटेन तक पहुंच गई, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। ब्रिटिश एटीएस ने बारीकी से शिपमेंट की स्कैनिंग की। यूरेनियम की आशंका होने पर शिपमेंट को खास जगह ले जाया गया। शिपमेंट खुलते ही रेडियो एक्टिव रूम का अलार्म बजने लगा। यूरेनियम को आतंक विरोधी अभियान के तहत जब्त कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस शिपमेंट के लिए ना तो अब तक भेजने वाले को गिरफ्तार किया जा सका है, ना ही उन लोगों को तलाशा जा सका है जिन तक ये सामग्री पहुंचनी थी। हालांकि यूरेनियम स्मगलिंग का खुलासा होते ही पूरे यूरोप में हड़कंप जरूर मच गया है।
आशंका जताई जा रही है कि ब्रिटेन में डर्टी बम का इस्तेमाल हो सकता था या फिर रूस ने खुद का बचाव करते हुए यूरोप में तबाही का प्लान एक्टिव किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरेनियम मिलने की घटना से कुछ ज्यादा डरावना हुआ है? दरअसल वेपन बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन करना होता है और हथियार में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ब्रिटेन में पकड़ा गया यूरेनियम इस्तेमाल अपशिष्ट है, इसलिए जाहिर तौर पर इस यूरेनियम का इस्तेमाल किसी शक्तिशाली न्यूक्लियर हथियार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन डर्टी बम बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन डर्टी बम भी कम खतरनाक नहीं है। रेडियो एक्टिव बीमारियां फैलाने वाला ये जहर दुनिया के कई देशों में फैलाया जा सकता था। तो क्या वाकई इस साजिश में ईरान शामिल है या फिर एक संगठित साजिश है? सवाल इसलिए क्योंकि IAEA का दावा है कि ईरान के पास 60 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें 60% समृद्ध है, जिससे वॉरहेड बनाया जा सकता है। इसलिए सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।